ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करती। हमारे बीच समाज सेविका शारदा दीक्षित जी जुड़ चुकी हैं। शारदा दीक्षित जी आए दिन रोडों पर रहती हैं, चाहे स्टूडेंट की समस्या है, प्रोफेसरों की समस्या है, स्कूल की समस्या है, कॉलेजों की समस्या है। और आज विशाल धरना था यहाँ पर, काफ़ी सारे बैनर लगे हुए हैं। विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ का भी एक बैनर लगा हुआ है। क्या मैटर है मैडम, आज फिर आप इन लोगों को, हजारों लोगों को यहाँ इकट्ठा करके आप अपनी बात क्या मनवाना चाहती हैं सरकार से? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि हर दिन हम सड़क पे रहते हैं, शिक्षा का मुद्दा ऐसा है जो, क्योंकि एक शिक्षाविद होने के नाते हमें लगातार सबकी चिंता रहती है कि शिक्षा एक समाज की रीढ़ होती है, उस रीढ़ को तोड़ा जा रहा है, उस रीढ़ को टेढ़ा मेढ़ा किया जा रहा है। गरीबों को उस शिक्षा से वंचित करने का एक संगठित प्रयास, सुनियोजित प्रयास सरकार के द्वारा चल रहा है। थोड़े बहुत रोटी का जुगाड़ जिनके घरों में है, हमारे जैसे लोग तो बच्चों को तब भी मार मार करके पढ़ा रहे हैं। गरीबों के हाथों से, गरीबों के बच्चों के हाथों से किताब छीनने का प्रयास ये सरकार कर रही है। चाहे वो दलित है, आदिवासी है, चाहे वो गरीब पिछड़ा है, उन सबको, या बेटियां हैं, उन सब से शिक्षा को दूर कर दिया जा रहा है। और पहले तो स्कूलों पे ताले लगे, 1.5 लाख स्कूल बंद कर दिए। अब कॉलेजेस का एक ऐसा बिल लाए हैं, VBSA करके, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम, जिसका की उद्देश्य ही है कि 50,000 जो यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज हैं उन सबको ख़त्म करके केवल 10-15 हज़ार बना दिए जाएं। आप सोचिए, जब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जब शिक्षा लगातार चाहिए, उस कंडीशन में जब शिक्षा ही उन्नति के द्वार खोलती है, शिक्षा ही इंसान को इंसान बनाती है, उस टाइम अगर शिक्षा के मंदिरों को बंद किया जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, छात्रों को आतंकवादी बता दिया जाएगा, बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनसे स्कूलों को छीन लिया जाएगा, किताबों में सब धर्मांधता और संप्रदायवाद घुसा दिया जाएगा, तो क्या हम चुप बैठे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। जन जन को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। एक अकेली कोई शारदा दीक्षित या अकेले कोई मनोज भाई या कोई अकेला कुछ भी, नंदिता मैम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जनता की लड़ाई है, जनता को साथ आना पड़ेगा। और गरीब मजदूर किसान के बच्चे ही ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं बहुत बड़ा जमावड़ा यहाँ एक सर्विसमैन का है। तो ये सब जो लड़ाइयाँ हैं, ये एक ही उद्देश्य से है कि हमें सुंदर जीवन चाहिए। मैडम, जिस तरीके से आप प्रिंसिपल रही हैं और स्कूलों में जो पेपर बनाया जाता था, कानो खान टीचर को पता नहीं रहता था कि कौन सा ये पेपर सिलेक्ट होगा और कौन सा पेपर जो है बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन 2014 के बाद में तो सारे पेपर जो एक एजेंसियां बना रही, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए, इस सरकार के लिए शिक्षा कोई प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए इन्होंने एक ऐसी एजेंसी को, NTA नामक संस्था को, पूरे देश के एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी दे दी है, जो कि पूरे देश के एग्जाम, चाहे वो CUET है, चाहे वो नेट है, चाहे वो नीट है, चाहे वो और अन्य तरह के नौकरियों के एग्जाम है, इस NTA संस्था के पास केवल 40-45 का भी परमानेंट स्टाफ नहीं है। आप सोचो, पूरे देश की जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं, तो क्या वो पेपर बेचेंगे नहीं? जिन लोगों को आप मजदूरों की तरह, दिहाड़ी मजदूरों की तरह पकड़ रहे हैं कि आइए ये काम कर दीजिए, ठीक है वो कर देंगे, लेकिन वो साथ में उसको बेचने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। और एक अकेला यही नहीं है कि वो अपने लिए बेचते हैं, वो इस सत्ताधारी व्यवस्था के जो दिग्गज लोग हैं, जो नेता हैं, जो यहाँ के जो अपने आप को बहुत महान वो कार्यकर्ता समझते हैं, उनके बच्चों के लिए भी पेपर लीक होते हैं, वो भेजे जाते हैं। और वो जो एक बार बाहर पेपर निकल गया तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक उसकी बोली जाती है। तो ये जो पेपर बेचने का धंधा है, ये लीक नहीं हो रहा, ये बेचा जा रहा है। पेपर लीक होता है कि गलती से किसी ने, अभी एक बार जैसे हम केंद्रीय विद्यालय का हम बताते हैं कि पेपर बनाया और उस टाइम साइक्लोस्टाइल होते थे, तो वो कार्बन कॉपी डस्टबिन में डाल दी, स्वीपर ने वो उठा ली, फिर उसमें से कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ले लिए, वो लीक होना होता है कि बच्चों को मतलब कहीं से पढ़ा मिल गया। लेकिन यहाँ तो पर्पजली पैसे से बेचा खरीदा जाता है और पर्पजली ऐसे लोगों को इससे जोड़ा जाता है
जो लोग सत्ता में बैठे हैं और जो एक विशेष विचारधारा के लोगों को ही डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उन्हीं को आईएएस बनाना चाहते हैं, उन्हीं को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। तो ये एक सुनियोजित प्रयास है। तभी तो 36 दिन लग गए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने में जी। क्यों नहीं वो तुरंत इस्तीफा दे दिए? क्योंकि वो मलाईदार पोस्ट है, मलाई खाने का। लेकिन मैडम धर्मेंद्र जी ने इस्तीफा दिया नहीं है, उनके घर की परेशानी थी और अपने घर की परेशानियों को लेकर जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो कह रहे हैं कि भाई मेरे घर की परेशानियां थी इसलिए मैंने कुछ दिन के लिए इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आपने देखा जब वो संसद में गए थे तो मालाओं से उनका स्वागत हुआ। जी देखिए, मालाओं से स्वागत तो बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों का और बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी को पत्थर पर पटक कर मार देने वाले लोगों का भी फूल माला मिठाइयाँ खिलाकर आरती उतारकर स्वागत हुआ था। तो ये जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, सत्ता है, ये अपराधियों के, बलात्कारियों के, चोरों के, जो पेपर लीक करवाने वाले ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों के लिए ही स्वागत करती है और बच्चों पे लाठी और पैलेट गन चलवाती है। जो बच्चे सच के लिए लड़ते हैं, सच की लड़ाई, सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको कहा जाता है कि ये आतंकवादी है, पाकिस्तान फंडिंग है, टेररिस्ट घुस आए थे, तब वो उनको इस तरह से बदनाम करते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत तो करेंगे ही वो, जिस तरह से बिल्किस बानो के हत्यारों का 11 लोगों का किया था, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हो सकता है कि अगले सत्र में कि धर्मेंद्र प्रधान को और बढ़िया जिम्मेदारी मिल जाए। देते रहे, ये खुद रहेंगे तब ना, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। युवाओं ने, छात्रों ने ये आंदोलन जो लड़ा, उस आंदोलन की जो परिणति हुई, अब मुश्किल ही लग रहा है कि ये और ज़्यादा दिन तक सत्ता में रहें या सत्ता में रहेंगे भी तो वो जो इनकी दमक थी, वो जो ठसक थी कि जो चाहे करवा लेंगे, जिस तरीके से चाहे बिल पास करवा लेंगे, और अभी भी इनकी वो ठसक कायम नहीं रह पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पंचर हो गया है इनके गुब्बारे में, वो हम सब देख रहे हैं। मैडम एक चीज़ और, जो 20 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसको लेके जो यहाँ कुछ छुटपुट घटना हुई थी और उसमें पहल तो खैर पुलिस वालों ने करी थी, ये सोशल मीडिया सारा ये बता रहा है, लेकिन उन फुटेज को देख कर उन बच्चियों को उठाया जा रहा है, उन लड़कों को उठाया जा रहा है, उनके घर पे उनको परेशान किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। और जो एक जो तय हुआ था स्टूडेंटों के साथ में, भाई आप इस आंदोलन खत्म, धर्मेंद्र जी ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उन बच्चों पर अटैक कर रहे हैं। देखिए, एक होता है ना बेशरम, बेहया और बेगैरत और अनैतिक आचरण इनकी रग रग में भरा हुआ है। अगर मान लो बच्चे हैं, किसी 15 साल की लड़की ने कोई गाली दी, कुछ गलत बोला, अरे तुम तो 75 साल के खड़े होके बोल देते हो कि कांग्रेस की विधवा, वो विधवा कैसे हुई है पूरी विश्व जानता है, और तुम कहते हो कि वो जर्सी गाय, और तुम कहते हो कि वो बछड़ा, कौन सा बछड़ा, हाइब्रिड बछड़ा। इससे शर्मनाक स्थिति कोई हो सकती है? अगर कोई बच्ची, वो जो गालियां तुम्हारी व्हाट्सएप पे, जो गालियां तुम्हारी ट्विटर पे और इस पर जो तुम्हारा IT सेल का 50,000 लोगों का ये देते रहते हैं गालियां, बच्चों ने गालियां वहीं से सीखी हैं, और बच्चे आज उन गालियों को, हमारी पीढ़ी के लोग गालियां नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? कि हमें पता है कि गाली अच्छी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने उस गाली को नॉर्मल बना दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। मैडम प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट करते हैं और मीडिया के सामने आके कहते हैं कि भाई बच्चों से गलती हो जाती है लेकिन बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके IT सेल या उनके जो चमचे, या मैं RSS कहूँ या बजरंग दल कहूँ, वो घरों में जाके उनको परेशान कर रहे हैं। देखिए, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और हमेशा इनका आचरण रहा है कि एक तरफ ये कुछ और कहेंगे और दूसरी तरफ इंस्टिगेट करेंगे अपने उस फौज को जो इन्होंने पाल रखी है 14 साल से, 2014 के बाद से, कि तुम गालियाँ दो, तुम इनको सताओ, तुम इन बेटियों को, महिलाओं को। अरे इन्होंने उस ग्रेटा थंबर्ग को नहीं छोड़ा, इन्होंने उस, आपको याद है इसके किसान आंदोलन के समय एक लड़की जिसने किसानों के समर्थन में कोई ट्वीट कर दिया था, उसके घर पुलिस पहुंच गई थी, उसको उठा के जेल में डाल दिया था। तो ये कोई अमानवीय लोग हैं ये। इनके लिए बेटियां एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है। बेटियों को ये गंदा बोलेंगे, बेटियों का ये अटैक करेंगे, बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, बेटियों को ये
अगर कोई छोटी मोटी बात बेटी के मुंह से निकल गई, अरे तुम तो दिन रात पानी पी पी के गालियां देते हो, तुम्हारा तो IT सेल 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने गालियों का ही खाना, गालियों का पीना, गाली ओढ़ना, गाली बिछाना, गालियों का नाश्ता, गालियों का भोजन करते हैं, गालियों का लंच डिनर सब कुछ गालियों से होता है। और एक बच्ची अगर मान लो आवेश में आकर, भाव में आकर कहीं पर कुछ गलत बोल गई, तो क्या उस बेटी को तुम फांसी पे लटका दो? फांसी पे लटका देते तब भी चल जाता, लेकिन उसके घर पे जाके तुम उसको धमकियां दोगे। 3 बार वो घर बदल चुकी है, क्या तुम उसको रेप की धमकी दोगे? तो तुम तो बहुत महान हो भाई। गालियों का ओढ़ना बिछाना तुम्हारे लिए है, तुम्हारे महामानव भी गालियों में ही आनंद का अनुभव करते हैं। दूसरों को गाली देंगे तो बहुत खुशी खुशी दीदी ओ दीदी है, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और मुझे जब उनके ऊपर कोई हाय मुझे गाली दी, हाय मेरी माँ को गाली दी, हाय औरों की माँ माए नहीं, तुम्हारी माँ तो स्वर्गवासी, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किसी की भी माँ बराबर होती है। तुम्हारी माँ को अगर गाली दी, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, तो गाली तो तुमने राहुल की माँ को भी दी, प्रियंका की माँ को भी दी, गाली तो तुमने पता नहीं कितनी महिलाओं को दी। जब तुमने ये कहा कि इन्हें कपड़ों से पहचान लो जी, वो महिलाओं को गाली नहीं थी? वो गालियाँ नहीं देते हो तुम जब तुम अजीब तरह की हरकतें और अजीब तरह के काम करते हो? तो ये जो हमारे महामानव का, जो हमारे प्रधान सेवक का जो तरीका है, यही तरीका आज इस पूरी जो पीढ़ी, इनके फॉलोअर इन्होंने 12 साल में 14 में तैयार किए हैं, 2014 के बाद वो पीढ़ी उसी तरह की गालियां गलौज और उसी तरह का जीवन यापन करने की अभ्यस्त हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका उन बच्चों का है, उन बेटियों का है, उन युवा बच्चों का है जो सच्चाई को जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, जो पैलेट गन खाने के बाद भी, सोचिए कई लाख की संख्या में ये बच्चे थे, हमारी पुलिस फोर्स कितनी थी, अगर वो बच्चे हिंसा पे उतारू होते तो बहुत बुरा हाल होता इस देश का, लेकिन वो नहीं उतरे हिंसा में। और ये बधाई बच्चों को देनी चाहिए, हमें उन बच्चों को ये शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन मैडम देखा, इन्होंने श्रीलंका नहीं बनाया, इन्होंने नेपाल नहीं बनाया। लेकिन मैडम देखा गया, आप सही कह रही हैं, जिन बच्चों की पिटाई हुई थी, जो जख्मी हुए थे, वही बच्चे गुलाब का फूल ला रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं। इनको क्या पुलिस को शर्मिंदगी नहीं आती है? देखिए उन बच्चों को पता है कि ये पुलिस उन्हीं के चाचे ताऊ भाई बहन है। ये पुलिस कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं है। ये पुलिस वही है जो रोटी की तलाश में बेचारे पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, और भर्ती होने के बाद जो गृह मंत्री जैसे लोग वहाँ बैठे हुए इनको आदेश देते हैं, ये उसी आदेश का पालन कर रहे हैं। इनका दिल अपने आप नहीं हो रहा कि ये लठ मारे या पैलेट गन चलाएं। जो आदेश इन्हें हुआ है उसी आदेश का पालन करते हुए ये कर रहे हैं। मैडम एक और आया है कि आप जैसी एक माता जी ने बोला है कि मैं उन लड़कियों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे 20 तारीख की घटना आती है, जिससे पुलिस करती है, कि पुलिस वालों को कोई भी अपनी लड़की ना दे, यानी शादी ब्याह संबंध ना करें, क्योंकि ये इनकी आंखों में शर्म नहीं रही है। देखिए पुलिस, कोई भी कल्चर कैसे डेवलप होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है जी। अब ऊपर इन्होंने क्या किया है, ऊपर इन्होंने पुलिस को बदनाम करवाया है, फौज को बदनाम करवाया है, इन्होंने RAF को बदनाम करवाया है, इन्होंने पूरी फोर्सेस को बदनाम कराया है। ये जो बेचारे आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग हैं, जिनको हम ये एक्स सर्विसमैन कहते हैं। एक्स सर्विसमैन क्या अपने लिए नहीं जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है? वो क्या सरकार की नीतियां नहीं जानते हैं? तो ये पुलिस नहीं जानती है पुलिस के बच्चों के साथ क्या हो रहा है? तो पुलिस वालों को बेटी ना दें, और सारे पुलिस वालों को हम एक लकड़ी नहीं हाँक सकते। वो बदतमीज थे जिन्होंने लड़कियों के पीछे लकड़ियाँ घुसाने की कोशिश करी, जिन्होंने गंदे तरीके से उनके कपड़े फाड़े, जिन्होंने उनको गंदे शब्द बोले, थप्पड़ मारे, वो गिने चुने 5-10 पुलिस वाले थे। क्योंकि हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई भतीजे, हमारे बेटे बेटियां ही तो हैं ये कहीं आसमान। अच्छा मैडम, देखा गया है कि वो पुलिस का इतना लठ नहीं घुमा जितना जो है ये सिविल ड्रेस के अंदर थे, और जिनकी दाढ़ी हैं और रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं, उनकी बर्बरता ज्यादा थी। देखिए ये इन्होंने एक ऐसी फौज तैयार कर दी बेरोजगार युवकों की, जिनको केवल आदेश देने की जरूरत है। ये कहीं पर भी हुड़दंग मचाने, कहीं पर भी गुंडागर्दी करने, अभी देख रहे हैं कि झारखंड में नेहा के ऊपर इंक फेंकी, तो ये कहीं पर भी चालू हो जाते हैं। तो ये वो गुंडे बदमाश थे। ये पुलिस को तो तब भी ट्रेनिंग होती है
कि किस तरह से आपने हैंडल करना है, किस तरह से भीड़ को नियंत्रित करना है, और अगर कहीं पर तुमने बल प्रयोग भी करना है तो एक लिमिट में करना है। लेकिन ये जो गुंडे थे, ये पता नहीं पुलिस की ड्रेस पहना के भी गुंडों को खड़ा कर दिया जाता है, और जो बिना पुलिस की ड्रेस के भी, कुछ पुलिसिया भी सिविल ड्रेस में थे और कुछ गुंडे भी पुलिस की ड्रेस में थे। तो कुल मिलाकर ये जो व्यवस्था है, ये पूरी की पूरी आज चरमरा चुकी है, और ये व्यवस्था अपने आप को बचाने के लिए निम्नतर स्तर पर गिर रही है। ना बेटियों को बख्श रहे हैं, ना बेटों को बख्श रहे हैं, ना बुढ़ों को बख्श रहे हैं। ये तो शुक्र है कि इस देश का युवा जाग चुका है, और इस देश का शिक्षक वर्ग आज आप देख रहे थे, इस देश का फौजी जो आज यहाँ पर सड़क पर है, तो सभी कष्ट में जूझ रहे हैं, कष्टों से, सभी जीवन से त्रस्त हैं, तो सभी एक साथ लड़ेंगे। ठीक। मैडम